हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी बच्चे बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। तो देखो, पेपर के बाद तुरंत जो आपके मैसेज आने लगे थे वो कट ऑफ कर लेकर थे कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, कितने नंबर में सिलेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है, और बहुत सारे आपके डाउट्स थे जो आप हमसे पूछना चाहते थे। तो बच्चों बच्चों हमने अपने व्हाट्सअप चैनल पर एक सर्वे किया था और हमने उस पर पता लगाया कि बच्चों के कितने मार्क्स है वो आ रहे हैं। क्योंकि हम देखिए आपको कोई भी ऐसा नंबर है वो नहीं बताना चाहते, एकदम रियलिटी वाला जो कट ऑफ है वो आपको बताना चाहते हैं, ताकि उस हिसाब से फिर आगे का आप अपना प्लान है वो बना पाओ। अगर आपका सिलेक्शन हो रहा होगा तो फिर आप उसकी उस तरफ ध्यान दोगे, अगर नहीं हो रहा होगा तो आप दूसरी भी चीजें करने के लिए उन पर ध्यान दे रहे होगे। तो मैं आपको आज एक रियलिटी का जो कट ऑफ है वो बताने वाला हूं कि कितने मार्क्स में आपका सिलेक्शन है वो हो सकता है और कितने में नहीं हो सकता है। कोई भी झूठी होप मैं आपको नहीं दूंगा कि मान लीजिए आपके 50 नंबर आ रहे हैं और मैं आपसे बोल दूं कि नहीं आपका तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूं। जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, वो ही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि इस बार का जो एग्जाम था बेटा बहुत सिंपल था। जो आपको बैच में पढ़ाया गया था या जो यूट्यूब पे मैंने क्लासेस डाली थी उन्हीं से आपका पूरा एग्जाम है वो आया था। कुछ भी आपका बाहर से है वो नहीं आया था। ठीक है। तो इस बार अगर हम पेपर की बात करें तो नो डाउट पेपर बहुत सिंपल आया है। जब से सुपर 100 एग्जाम होना शुरू हुआ है उसके इतिहास में सबसे सरल जो पेपर आया है वो इस बार 2025 का आया है। और पेपर सरल इसलिए हो गया है क्योंकि बच्चों ने थोड़ा अच्छे से पढ़ा भी था और एग्जाम भी बहुत जल्दी जल्दी में उन लोगों ने पेपर करवाया है। इस वजह से थोड़ा सा वो हार्ड पेपर है वो नहीं बना पाए, है ना। और ऑब्वियस सी बात है, फॉर्म भी कम थे। तो बिल्कुल सिंपल पेपर, सबसे सिंपल पेपर। अगर हम बात करें 22, 23, 24 को मिला के तो सबसे सरल पेपर 2025 का आया है। जेडबलई का जो आपका पेपर था बेटा वो एकदम मीडियम आया है। बिल्कुल टफ क्वेश्चन पेपर नहीं था आपका, एकदम मीडियम था, ना ज्यादा सिंपल था ना ज्यादा हार्ड था, मीडियम कह सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर हम नीट के पेपर की बात करें तो नीट में तो आप पूछो ही मत, इतना सरल पेपर आया है। फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल बच्चों वाली आ गई है ना। नीट में तो फिर उन्होंने 9th की फिजिक्स केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए हैं और बहुत सिंपल पेपर आया था, बिल्कुल भी टफ नहीं आया था। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि एक क्वेश्चन आया था कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। सबको पता है, ठोस, द्रव और गैस। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो नीट का पेपर बेटा आपका बहुत नॉर्मल था। जेडबलई का पेपर आपका मीडियम था, ना टफ था ना इजी था, मतलब मॉडरेट था। ठीक है। तो देखो, अब जो पेपर आपका टफ आएगा उसमें कट ऑफ आपका कम जाएगा और जो पेपर आपका हार्ड आएगा उसमें कट ऑफ आपका ज्यादा जाएगा। और अभी ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इस बार सीट्स भी बढ़ जाएंगी। तो अभी तो फिलहाल सीट्स के बढ़ने का कोई भी जो प्रमाणित प्रूफ कहे वो तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ सुनने में जरूर आया है। तो अगर सीट बढ़ती हैं तो कट ऑफ और भी आपका कम हो जाएगा। बाकी अगर सीट्स नहीं बढ़ती हैं बच्चों तो मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ कितना कट ऑफ आपका जाने वाला है। देखो, अगर जेडबलई की बात करें बेटा, जेडबलई का पेपर मॉडरेट था। ज्यादातर बच्चे जेडबलई का एग्जाम देते हैं। तो जेडबलई में अगर आपके देखो 80 प्लस मार्क्स है, ठीक है, अगर 80 से ज्यादा आपके नंबर आ रहे हैं। अब आप बोलोगे सर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे 80 नंबर आ रहे हैं, रिजल्ट तो अभी आया नहीं है। तो बेटा उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे कराया हुआ है, आप उससे मिला लो, है ना। जो मैंने आंसर बताए हैं और आप जो करके आए उनसे आप मिला लो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके कितने नंबर हैं वो आ रहे हैं। तो अगर आपके जेडब्ल्यू में बेटा 80 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो चांस है कि आपका सुपर 100 एग्जाम में सिलेक्शन है वो हो जाएगा, है ना। आपके क्या है बेटा, चांसेस हैं। बाकी देखो, अगर 80 से कम नंबर है तो मुझे तो नहीं लगता कि 80 से कम नंबर में आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप अपनी 11th पे फोकस करो और जो कर रहे हो वो करो। लेकिन अगर आपके 80 प्लस मार्क्स आ रहे हैं बेटा, जिन भी बच्चों के आ रहे हैं उनका सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस इस एग्जाम में हैं। ठीक है। 80 प्लस मार्क्स लेकिन होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बच्चों का एक बहुत ज्यादा डाउट था कि क्या सर इसमें 10वीं की परसेंटेज जुड़ेगी। तो बेटा 10वीं की परसेंटेज आपकी नहीं जुड़ती है, एक भी नंबर आपका 10वीं का नहीं जुड़ेगा। 100 में से आपके 80 नंबर है वो आने चाहिए, 80 से ज्यादा नंबर है वो आने चाहिए। ठीक है। और इस एग्जाम को पास करने के लिए 33 मार्क्स चाहिए होते हैं। लेकिन 33 तो बहुत सारे बच्चों के आ भी जाएंगे, लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि सिलेक्शन तो आपका मेरिट बेस पर होगा। भाई अगर हम नीट की बात कर लें तो नीट में बेटा जो पेपर था वो सिंपल था, इसलिए नीट में आपको 85 प्लस मार्क्स है वो चाहिए होंगे। अगर आपके 85 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो नीट के एग्जाम में आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा, कोई भी चिंता वाली बात है वो नहीं रहेगी। तो अगर जेडब्ल्यू में 80 से ज्यादा नंबर है, नीट में 85 से ज्यादा नंबर है तो आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा। अब आप में से जितने भी बच्चों के 80 या 85 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं वो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है। और कितने नंबर आ रहे हैं वो हमें जरूर बताना, तो और भी हमें आइडिया हो जाएगा। बाकी बच्चों ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, थोड़ा बहुत
2 4 5 नंबर का आगे पीछे हो सकता है, आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है। और जो ये कट ऑफ हम आपके लिए लेकर आए हैं, हमने अपने व्हाट्सएप पर एक पोल किया था, उसमें बच्चों से उनके नंबर पूछे थे और काफ़ी सारे बच्चों से हमारी बात हुई है, एग्जाम पेपर को भी हमने एनालिसिस किया है। उसके बाद बच्चों ये कट ऑफ हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इतना कट ऑफ आपके लिए जाने वाला है। बाकी इस बार का एग्जाम मैं फिर से कहता हूँ बहुत सिंपल था, इतना तो हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एग्जाम इतना सिंपल आएगा। तो बच्चों का सिलेक्शन तो होना ही होना है, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ बच्चों आपका भी सिलेक्शन हो, आप भी सुपर 100 एग्जाम के थ्रू फ्री कोचिंग लो और अपने भविष्य को बनाओ। बाकी अगर आपका और कोई भी डाउट रहता है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।